इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इरेडा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बीओडी आउटकम की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है लॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू, और इसके अंदर कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। और मार्केट एस्टिमेट डेटा की बात करें तो इस कंपनी के लिए रिलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, कि हम एंड में बात करने वाले हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कंपनी की चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है, हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट बन रहा है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और हम लास्ट में ये भी बात करने वाले हैं कि जो लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं उनके लिए क्या व्यू बन सकता है, बात करेंगे उस पर भी कि कैसे हम इस शेयर से एग्जिट कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कंपनी की क्वार्टर 3 के नंबर किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, डिस्कस करते हैं उस पर। कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम था वो 1698 करोड़ था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 2139 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2057 था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 2157 करोड़। तो क्वार्टरली और ईयरली बेस पे अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस जो थे, कंपनी के खर्चे। तो खर्चे की बात करें तो पिछले क्वार्टर 3 की बात करें तो कंपनी के खर्चे थे वो 1160 करोड़ के थे, जो इस बार बढ़ के हो चुके हैं 1422 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1361 करोड़ थे, जो इस बार बढ़ के हो चुके हैं 1422 करोड़। तो खर्च कंपनी खर्चों में भी ईयरली प्लस क्वार्टरली बेस पे भी एक अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से कंपनी के टोटल इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट क्या देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं उस पर। तो पिछले क्वार्टर 3 की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 425 करोड़ था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 585 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वो 549 करोड़ था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 585 करोड़। तो एक अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर ईयरली बेस पे, और क्वार्टरली बेस पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के 9th मंथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट के साथ देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं उस पर। तो 9th मंथ में पिछले तो 1196 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार हो चुका है 1381 करोड़। तो यहाँ पे भी एक मैसिव जम देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देन आते हैं कंपनी के ईपीएस की, कंपनी के ईपीएस के साथ देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं उस पर। पिछले क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं तो 1.58 था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 2.09। पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो 1.97 था, इस बार हो चुका है 2.09। तो एक अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है कंपनी की नेट प्रॉफिट पर और कंपनी की एपीएस में। तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। आते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस बारे में, कंपनी के टेक्निकल के हिसाब से देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं उस पर। तो इरेडा की बात करें तो इरेडा में व्यू क्या देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आते हैं कंपनी के वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे के साथ देखने को मिल रहा है, डिस्कस करते हैं उस पर। तो वीकली चार्ट की बात करें तो इरेडा लिस्ट हुआ था अप्रॉक्स 28 नवंबर 2023 पे। तो 2023 से 28 नवंबर में अच्छी खासी जंप देखने को मिल चुका है। कंपनी यहाँ से अप्रॉक्स हमें गेन की बात कर रहे हैं तो इस लिस्टिंग से हमें भी अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल चुकी है, वो भी 5 गुना, पैसा 5 गुना डबल हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि अगर यहाँ कोई फंसा हुआ है, यहाँ कोई फंसा हुआ तो ये क्या कर सकता है। तो वो एक बात की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक कंपनी ने एक अच्छा खासा बेस बनाता हुआ दिखाई देने को मिल रहा था, वो बेस की बात कर रहे हैं। तो वो बेस हमें देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और इस मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रहा है इस बेस का। तो अगर ये बेस टूटेगा तो एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ तक भी देखने को मिल सकती है, जो वहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल रही थी। अगर ये बेस वर्क करता है, वर्क करने के बाद क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेना चाहता है तो एंट्री ले सकता है, क्योंकि रिजल्ट भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एंट्री बनाना चाहे तो एक लेवल का सेफ एंट्री यहाँ पे तब बन सकती है। देखो एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, जिस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, ये ट्रेंड लाइन पकड़ लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन से अच्छा खासा रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा था। देखो ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। सेफ एंट्री तब बनाई जा सकती है, सेफ एंट्री बनाएगा वो जो इसके ऊपर वेट करेगा। 151 रुपये के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है वो दिखाई देता है तो वो सेफ एंट्री वो पॉसिबल बना सकती है। और जिसको रिस्क की ट्रेडर करना है, वो रिस्क की बेस की बात कर रहा हूँ, तो वो आते हैं उस पर डेली बेस चार्ट पे। तो डेली बेस चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी खासी हमें सपोर्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। वो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं, वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये सपोर्ट जोन मार्केट यहाँ लेता हुआ एक कैंडल दिखाई दे रहा है एज ए डेली बेसिस चार्ट पे। तो एक सपोर्ट जोन की सबसे आप एक एंट्री पॉसिबल कर सकते हो। वो एंट्री तब पॉसिबल होगी जब यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, कोई पॉजिटिव कैंडल बने और यहाँ पे कोई अच्छा खासा मेरा कोई पैटर्न बन जाए, डब्ल्यू बेसिस का कोई पैटर्न बन जाए और इसका भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे, तो भी आप एंट्री बना सकते हो। देखो रिजल्ट तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाता हुआ हमें जाए।
मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखाता हुआ जा रहा है तो एक एंट्री तब पॉसिबल हो सकती है जब आप लोग यहाँ पे एसएल के साथ वर्क कर सकते हो। एसएल क्या हो सकता है? एसएल इसके नीचे रखेगा, जो भी अगर एंट्री ले रहा है तो उसका एसएल ये रहेगा, इसके नीचे ही एसएल रहेगा। एसएल के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं। अगर एसएल हिट हो रहा है एसएल को आराम से दे दो, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि एसएल नहीं दोगे तो वही है कि जिस तरह लोग यहाँ पे खरीद के बैठे हुए हैं और फंसे हुए हैं, वो अभी तक का यहाँ तक की रैली को नेगेटिव में अच्छा खासा नेगेटिव की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव यहाँ से भी अगर कोई फंसा हुआ है तो यहाँ पे कभी नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव यहाँ से अप्रॉक्स 20% के आसपास देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक कि नेगेटिव फिर बैठना पड़ेगा उन लोगों को। तो ऐसा दे दोगे तो 20% नहीं 2% 4% पे काट के निकल जाओगे, लेकिन 20% तक की वेट तो नहीं करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा पॉइंट बनता है, अगर जिसको सेफ एंट्री करनी है वो 151 के ऊपर करेगा, और जिसको रिस्की ट्रेडर या एज ए सपोर्ट जोन के हिसाब से ट्रेड करना है तो वो यहाँ पे एंट्री पॉसिबल कर सकता है, और रिस्क इसका ये होगा इसकी लो का, और सेफ ट्रेडर इसके ऊपर ही एंट्री करेंगे। टारगेट की बात करूँ तो मैं टारगेट फर्स्ट हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 163 के आसपास का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी जम देखने को मिल सकती है अप्रॉक्स 20% के हिसाब से। 20% के हिसाब से एक अच्छी खासी जम देखने को मिल सकती है हमें एज ए एरिडा में, और इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर लिया तो हम फिर हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, वो हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा ये 214 का। तो दोस्तों जो फंसा हुआ है वो एक, तो मैं देखो एज ए सेविंग रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, बट हाँ एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ जो फंसा हुआ है एक बार छोटा सा एवरेज करके यहाँ पे एक एंट्री पॉसिबल कर सकता है, और एक छोटी रैली देखने को मिल सकती है, वो उस रैली का बेनिफिट उठा के एग्जिट कर सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद है आपको तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।